तो मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने YouTube चैनल में करता हूं जी आपका स्वागत। और आज बात करेंगे जी, अब हमारी ठंड होने वाली है जी स्टार्ट। अभी अक्टूबर की आप देख सकते हैं, आज हो चुकी है जी 16 अक्टूबर 2023 और ठंड की दस्तक है। क्योंकि आज हम दिल्ली का अगर टेम्परेचर की बात करें तो आज कुछ अचानक से चेंजिंग हमको यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि मौसम के अंदर थोड़ी सी ठंडक आ गई है। हवाएं थोड़ी सर्द हो चुकी हैं और बड़ी तेज हवाएं चल रही हैं और इन हवाओं की जो एक इंटेंसिटी वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अब बहुत जल्द ठंड आने वाली है। तो ठंड का इंतजार तो सबको रहता है, बड़ी अच्छी भी लगती है, लेकिन ठंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो पत्तों को थोड़ा अलग कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, यानी कि पौधों को। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ठंड को सरवाइव नहीं कर पाते, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें ठंड के अंदर तुलसी, तो तुलसी को ठंड के अंदर बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है, क्योंकि जो ठंड के अंदर जो औस गिरती है जिसको हम कहते हैं जी पाला कोहरा, वो इसके लिए होता है जी बहुत ज्यादा खतरनाक। तो आपको चाहिए कि सबसे पहले आपका जो जो भी प्लांट है, आप उसकी जो बीज वगैरह है उनको बिल्कुल टर्मिनेट कर दें जी इस प्लांट के ऊपर से, यानी कि मंजीर जिसको बोलते हैं वो हटा दें। ठीक है, और उसके बाद आप उसको थोड़ी सी गर्माई देने की करें जी कोशिश। तो तुलसी को आपको औस से बचाना है, आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए जी। या तो आप इसको ढक कर रखें या किसी रात के वक्त इस एरिया के अंदर ट्रांसफर कर दें जिससे आपकी तुलसी खराब ना हो। ये भी हमारी मीठी तुलसी, इसको भी हम अभी तो खैर कह सकते हैं थोड़ी सी इतनी ठंड नहीं है तो अभी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिसंबर का लास्ट वीक और जनवरी के जो फर्स्ट वीक में जो कोहरा गिरता है तो वो होता है जी नुकसान। वहीं अगर हम बात करें जी मौज रोज, ठीक है, पचूला जिसको हम कहते हैं वो, और अगर बात करें जी हमारा पर्सलैन, ठीक है, तो इसको भी आप देखेंगे तो इसको भी खास जरूरत होती है। अभी आप देख सकते हैं कि अब इनकी रौनक होती जा रही है जी खत्म। आप देख सकते हैं कि थोड़ा ठंड का मौसम स्टार्ट हो रहा है, जो फूल जो भर भर के खिलते थे जी हमारे गर्मियों के अंदर, तो अब उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि कमी आ गई है। तो अब थोड़ा पतझड़ का महीना होगा जी स्टार्ट, तो अब आप देखेंगे इनकी भी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसके अंदर भी आपको क्या करना है, जो आपकी डेड हो चुकी है, जैसे ये भी हमारी कह सकते हैं जी, इसके अंदर थोड़ी अभी जान बाकी है। ठीक है, ये बिल्कुल डेड नहीं होगी पर आप देखें ग्रोथ हो जाएगी जी कम, जैसे आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसकी आपको कटिंग छटाई कटाई करके इसको भी आपको सिक्योर तरीके से इसके ऊपर भी पाला वगैरह ना पड़े। तो ठंड की तैयारियां हैं जो आपको करनी है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें गुलाब, तो गुलाब क्या होता है ठंड के अंदर, इसमें आते हैं जी फूल। आप देख सकते हैं कलियां बनना स्टार्ट हो रही है, ये है जी हमारा पिंक पिंक गुलाब। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि कलियां बोर्ड्स नई नई यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ठंड के अंदर आपको क्या करना है, एक तो पानी आपको इतना नहीं डालना है कि बहुत पानी इतना डाल दें जिससे पानी खुश्क ना हो, क्योंकि गर्मी के अंदर और बरसात के अंदर और ठंड के अंदर जो पानी देने की जो इंटेंसिटी है वो आपको मॉनिटर करनी पड़ेगी जी अपने लेवल पर। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा खुश्क हो, जैसे कि आप देख रखे हैं मिट्टी बहुत ज़्यादा खुश्क हो चुकी है जी हमारी गुलाब की, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है। ठीक है, और इसमें भी आप देख सकते हैं नई कलियां बनना स्टार्ट हो रही हैं, तो पानी भी आप इसके हिसाब से ही डालें। एक और पौधा होता है जी हमारा ठंड का स्पेशल, ये है जी मोगरा मारीगोल्ड जिसको हम कहते हैं, तो इसको भी आप अपने घर के अंदर ज़रूर लगाएं और पानी का रखें जी आप विशेष ख्याल। गुलाब हो गया, मोगरा हो गया, और अगर सब्जियों की बात करें तो हमारी ठंड के अंदर ये है जी मेथी। ठीक है, मेथी के हमने बीज बो दिए हैं और इसकी भी आप देख सकते हैं कि ये तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने मेथी टब के अंदर लगा दिए हैं जी हमारी गिलोय। तो गिलोय भी अभी आप देखें अभी सर्वाइव कर रही है, बट इसकी जो ग्रोथ है वो भी इतनी ज़्यादा खास नहीं होगी। तो हमने क्या करा, हमारी जितनी भी गिलोय थी हमने उनको काट दी। काटने के बाद जो हमारी जो पॉट बचे हैं हमने उसके अंदर मेथी दाने डाल दिए, और आप देख सकते हैं कि मेथी दाने गुच्छों के अंदर यहाँ पर ये आ गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक इसमें लगा दिया, एक इसमें, एक इसमें, क्योंकि मेथी भी क्या है 2 से 3 महीने ठंड के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर उसको कम चाहिए होता है जी अपनी ग्रोथ के लिए। तो ऐसे वक्त में जो पॉट आपके खाली हैं जिसके अंदर आप चाहते हैं तो रिपॉट ना करें, तो उसके अंदर आप अगर आपको लगता है, ठीक है, ट्रॉपिकल प्लांट नहीं बस जो सीजनल प्लांट होते हैं उसके अंदर आप ये कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने मेथी इसके अंदर बो दिया है। ये हमारी मीठी तुलसी, ये भी ऑलरेडी हम इसके ऊपर कई सारी वीडियो बना चुके हैं। और ठंड का एक बहुत खूबसूरत प्लांट हमारा ये है जी हमारा हार श्रृंगार। तो हार श्रृंगार में भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फूल आते हैं, तो ये भी हमारी एक चॉइस बनी हुई है। और अगर यहाँ पे हम बात करें चंपा की, तो चंपा में आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसके जो पत्ते हैं हल्के हल्के करके सारे हो जाएंगे जी डाउन। ठीक, ये है जी हमारा जूनिपर।
बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। ये भी ट्रॉपिकल प्लांट है, गर्मी के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ होती है। गर्मी और बरसात और ठंड के अंदर भी आप देखेंगे इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो पानी का रखना है जी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल, क्योंकि पानी की ही जो क्वांटिटी है वो आपके पौधों को पहुंचा सकती है जी नुकसान। तो अगर आपने अपने इमोशंस को, जज्बात को कंट्रोल करते हुए पानी की जो इनटेक है उसके ऊपर अगर आपने कंट्रोल पा लिया, यानी कि आपने स्टार्ट करा पहले गमले से और आपने कोई कैटेगरी देखी नहीं और पानी देना स्टार्ट कर दिया, तो वो भी आपके लिए हो सकती है जी प्रॉब्लम। अब बात करेंगे जी ठंड के अंदर किस तरीके की खाद हम दें, क्योंकि ठंड के अंदर ग्रोथ क्या होती है, नॉर्मली ज़्यादातर मोस्टली प्लांट की रुक जाती है, सिर्फ फूलों वाले प्लांट और जो हमारी सब्जियां होती हैं जी, सीजनल सब्जियां हो गई जितनी भी, तो उसके हिसाब से आप अपनी गार्डनिंग के अंदर कर सकते हैं। जैसे हो गई मूली, हो गई गाजर, हो गया ब्रोकली, हो गई, ठीक है, और भी सीजनल फ्लावर्स होते हैं, तो अगर आप हैं तो उसके अंदर भी आप अपनी प्लांटिंग को कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली आपके जो प्लांट हैं, जो परमानेंट प्लांट होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि उनकी ग्रोथ के अंदर आ जाती है जी कमी। ये है जी हमारा, आप देख सकते हैं कि रात की रानी, ठीक है, तो इसकी भी खूबसूरती अभी भी बरकरार है, ठीक है। तो ये तो खैर 12 महीने इसके ऊपर आते हैं जी फूल, तो उसको इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी का रखना है जी ध्यान। अब बात करेंगे जी खाद आप ठंड के अंदर कौन सी डालें, क्योंकि ठंड के अंदर ऐसी खाद दें जो गर्म भी हो। तो सबसे बढ़िया खाद हो जाती है जी हमारी ठंड के अंदर, वो होती है जी हमारी मस्टर्ड केक, यानी कि सरसों की खली। तो सरसों की खली क्या है, अपने आप में गर्म होती है, जो उसकी जो तासीर है वो होती है जी गर्म। तो आप सरसों की खाद का लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं, नॉर्मल है, ठीक है। आपको 50 से 60 ग्राम क्या लेना है जी, सरसों की खली, और उसको पानी के अंदर भिगो के रख देना है जी। 1 लीटर पानी के अंदर, कितने लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में 50 से 60 ग्राम के करीब आपको सरसों की खली लेनी है और उसको पानी के अंदर रख देना है 4 से 5 दिन, और रोजाना आप उसको हिलाते रहें। और आप जब उसका तैयार हो जाए जी लिक्विड फर्टिलाइजर, यानी कि 3 से 4 दिन के बाद, ठीक है, तो आप उस 1 लीटर पानी को 5 से 6 लीटर पानी के अंदर मिला के अपने पौधों के अंदर दें, क्योंकि ये गर्म होते हैं, जड़ों को ठंडा होने से बचाते हैं, जो इंटेंसिटी होती है कोल्ड वेव की उसको भी ये दूर करते हैं, क्योंकि गर्म होती है। और गर्मी के मौसम के अंदर इसीलिए सरसों की खाद नहीं डाली जाती। ठंड के अंदर आप अपने पौधों के अंदर, हर पौधे के अंदर ये सरसों की खली की खाद डाल सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा होगी जी आपके लिए फ़ायदेमंद। और आप जो स्प्रे करते हैं जी अपने अपने पौधों के ऊपर, तो उसको भी आपको रखना है जी ध्यान। आप रात के वक्त बिल्कुल भी स्प्रे ना करें, क्योंकि रात के अंदर अगर आप स्प्रे करेंगे ठंड के महीने के अंदर, और एक तो स्प्रे आपने कर दिया, ऊपर से ठंड के अंदर कोहरा और पाला सब गिरेगा, तो वो आपके पौधों को पहुंचा सकता है जी नुकसान। तो अगर आप स्प्रे कर भी रहे हैं तो आप बिल्कुल सुबह सुबह के वक्त करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब सूरज निकलेगा तो उसकी इंटेंसिटी होगी जो कुछ कम, और वो पत्तियों के अंदर हो जाएगा जी एब्सॉर्ब, ठीक है जी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, गर्मी के अंदर शाम को स्प्रे करते हैं, क्योंकि गर्मी के अंदर और ठंड के महीने में होते हैं जी थोड़ा सा एनवायरमेंटल चेंज। तो इन सब चीज़ों को रखना है जी आपको ध्यान। और ये है जी हमारा फाइकस का प्लांट, आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से इसकी भी ग्रोथ चल रही है। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको रखना है जी ध्यान, तो आपकी जो गार्डनिंग होगी वो भी सही रहेगी, और आपको जो मायूसियाँ हैं आपकी कुछ गलतियों से, उनके ऊपर भी आपको मिलेगा जी कंट्रोल। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।